बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, ये जैसे सस्पेंस था आप सभी के दिमाग में, वैसे ही ये सस्पेंस हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये है कि सर जनरल टेस्ट लें या नहीं ले। बहुत सारे लोग हमारे को ज्ञान देते हैं जनरल टेस्ट लेने से कुछ फायदा नहीं है। बहुत सारी चीजों में दिमाग में बच्चों को याद है कि सर जनरल टेस्ट तो बहुत डिफिकल्ट है, रहने देते नहीं लेते, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे को जो हमारा प्रेफर्ड कोर्स है उसमें तो हमारे को जनरल टेस्ट लें या ना लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे मैं हर एक चीज आपको इन एंड आउट बताने वाला हूं कि जनरल टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और क्या फायदे होने वाले हैं जो एक बच्चा जनरल टेस्ट को लेगा और जो एक बच्चा जनरल टेस्ट को नहीं लेगा उसको क्या नुकसान भुगतने वाले हैं। तो यहां पे इन एंड आउट में आप सभी को एनालिसिस कराऊंगा और यहां पे मैं एक स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये वाली वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस कराऊंगा। अगर आप लोगों को एनालिसिस करने में दर्द होता है दिमाग में तो इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस बिल्कुल इन डेप्थ होने वाला है और हर एक चीज बताऊंगा और उसके बाद तुम्हारे ऊपर ही मैं छोड़ दूंगा कि जनरल टेस्ट लेना है कि नहीं लेना है, क्या फायदे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं वरुण गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे हम लोग आप सभी को सीयूटी से रिलेटेड हर एक जानकारी देते हैं और सीयूटी से रिलेटेड हर एक चीज पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्यारे से सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज मैं आप सभी के सामने कुछ स्निपेट्स लेके आया हूं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित यूनिवर्सिटी है जहां पे बच्चों को सबसे ज्यादा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो देखो यहां पे कुछ स्निपेट है, जैसे मैं आप सभी के सामने यहां पे बोलूं तो यहां पे आपकी बातचीत हो रही है कौन सी, हिंदी पत्रिका के अंदर। तो आपके यहां पे हिंदी पत्रिका के अंदर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में क्या क्या दिया है, कॉम्बिनेशन 1 दिया है, कॉम्बिनेशन 2 दिया है। स्टूडेंट इन दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन ऑप्ट कर सकता है, कोई भी मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या है, एक आपको हिंदी लैंग्वेज लेनी है, इसके बाद आप सभी को 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं B1 में से या फिर आप B2 में से कुछ भी ले सकते हैं। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन 1 आपको कहता है कि आपको एक लैंग्वेज लेनी है हिंदी और फिर उसके बाद 3 डोमेन्स लेने हैं। और कॉम्बिनेशन 2 आप सभी को क्या कहता है भाई, कॉम्बिनेशन 2 कहता है आपको एक हिंदी लैंग्वेज लेनी है, सेक्शन 3 देना है। तो मतलब कि हिंदी के बाद आप सभी को सिर्फ और सिर्फ जीटी देना है और कोई भी चीज नहीं लेनी। तो यहां पे आप लोग चीज देख पा रहे हैं क्या कि 3 डोमेन्स इक्विवेलेंट टू 1 जीटी, 3 डोमेन्स इक्विवेलेंट टू 1 जीटी। ना सिर्फ इसके अंदर तमाम बहुत सारे कोर्सेज के अंदर ये सारी की चीजें आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि जर्नलिज्म की अगर मैं बातचीत करूंगा तो इंग्लिश लैंग्वेज लेनी है आप सभी को, एक लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट आपको B1 से लेने हैं। और ये तो देखा जाए तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 1 क्या कहता है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेनी है और प्लस का 3 डोमेन्स लेना है। और अगर कॉम्बिनेशन 2 की मैं बातचीत करूंगा तो कॉम्बिनेशन 2 के अंदर क्या है, इंग्लिश लेनी और जीटी लेना है। तो बस वही केस हो गया। देखो अगर आप देखेंगे तो 3 डोमेन्स इक्वल्स टू 1 जीटी, या फिर मैं बोलना चाहूंगा कि एक सब्जेक्ट तो लेना ही है, एक डोमेन तो देना ही पड़ेगा, इक्वल टू 1 जीटी बोल देते हैं। तो 2 सब्जेक्ट अगर आप छोड़ के आ रहे हो तो 1 जीटी ले लो, तो सारा का सारा काम आप सभी का हो जाएगा। तो यहां पे भी देखो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आप सभी के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज। बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा सर ये वाले कोर्सेज तो मुझे कर रहे ही नहीं, मेरे को तो और कोर्सेज कर रहे हैं। जैसे कि बीए ऑनर्स इन मल्टीपल मास मीडिया है, जैसे कि बीए प्रोग्राम बहुत सारे बच्चे से भरते हैं। बीए प्रोग्राम आप सभी के सामने लेके आ गया हूं। देखो बीए प्रोग्राम के अंदर आप सभी के पास कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, एनी 1 लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट। देखो कॉम्बिनेशन 1 फिर से वही कह रहा है भाई, एक लैंग्वेज ले लो और 3 डोमेन्स ले लो, या फिर कॉम्बिनेशन 2 के अकॉर्डिंगली क्या है भाई कि 2 आपको एक लैंग्वेज लेनी है, एक सब्जेक्ट लेना है और देखो एनी 1 सब्जेक्ट, ठीक है। एक लैंग्वेज लेनी है आपको, एक डोमेन ले लो और एक जीटी ले लो। तो देख रहे हो 2 डोमेन इक्वल टू 1 जीटी। यहां पे भी आप सभी के सामने निकल के आ रही हैं चीजें। अगर आपको बीएससी पास होम साइंस करना है तो सेम वही वाला केस है। बहुत सारे बच्चे आईटी के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होते हैं जो बीटेक के लिए भी मैंने आप सभी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बीटेक के लिए अंदर तो आप सभी को जनरल टेस्ट देना ही देना है। अब मैं आगे बात करता हूं बीकॉम की। बीकॉम के लिए बहुत सारे बच्चों की एप्लीकेशंस आती हैं, तो वहां पे देखो कॉम्बिनेशन 2, देखो कॉम्बिनेशन 1 क्या कहता है भाई, कॉम्बिनेशन 1 के अंदर आपको लेना है भाई क्या, एक लैंग्वेज लेनी है और क्या लेना है आपको, एनी 2 सब्जेक्ट या फिर मैं बोलूंगा 3 डोमेन्स लेना है। और कॉम्बिनेशन 2 के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, एक लैंग्वेज लेनी है, 1 सब्जेक्ट और जीटी। तो देखेगा एक लैंग्वेज 1 डोमेन और 1 जीटी। तो देखिएगा कि यहां पे हर एक जगह हम लोग क्या देख सकते हैं, 2 डोमेन्स इज इक्वल टू आपका 1 जीटी, 2 डोमेन्स इज इक्वल टू 1 जीटी। तो देखो ये आप सभी के इंपॉर्टेंस है। बीएमएस के लिए तो आप सभी को जीटी लेना जरूरी ही है। अगर मैं बीबीएफआईए के लिए बोलूं तो आपको जीटी लेना जरूरी ही है। अब बीबीई की बात करूंगा तो बीबीई के लिए भी आपको जीटी लेना जरूरी है और बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब मैं आप सभी के सामने चलता हूं कुछ कैलकुलेशंस के लिए, जिस चीज के लिए मैंने आपको बोला था कि आप सभी को थोड़ा सा डर लग सकता है, ये सारे के सारे कोर्सेज मैंने लगा रखे हैं जिसके अंदर आपको जीटी लेना है, ठीक है। तो ये चीज मैं आप सभी को एनालिसिस लेके आया हूं अकॉर्डिंग टू द 2022 डेटा, ठीक है। 2023 के अंदर भी सेम रहा था, लेकिन 2022 का हमारे को मार्कशीट मिली है तो मैं
वो आप सभी के सामने लेके आया हूं, समझते रहिएगा। क्या है, पूरी दिमाग खोल के समझिएगा, ज्यादा बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बहुत आसान चीज है, हर एक चीज समझाऊंगा मैं। कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है, ठीक है। कैंडिडेट ए साइंस का स्टूडेंट है, कैंडिडेट बी कौन है, आपका आपका आर्ट्स का स्टूडेंट है। अब इन सभी के ना, इन दोनों के मार्क्स ना ये आ गए हैं, मतलब कि ए के हिंदी में मार्क्स 196 हैं, बी के इंग्लिश में मार्क्स 196 हैं, आपका ए के फिजिक्स में मार्क्स 155 हैं, इसके हिस्ट्री में, एंड सो ऑन। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ गई हर एक बात। अब ये दोनों बच्चों ने से फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं मैं, से फॉर एग्जांपल इन दोनों बच्चों ने किसके लिए अप्लाई किया, बीए प्रोग्राम के लिए। बीए प्रोग्राम के लिए आप सभी के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि कोई भी चीज आप लोग इसे सॉर्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज आप लोग इन कॉम्बिनेशन 1 या फिर कॉम्बिनेशन 2 में से ले सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन 1 अगर उसने जीटी नहीं दिया होता, मतलब कि ए और बी ने अपना जीटी नहीं दिया होता, तो क्या होता, आपका ये ए स्टूडेंट के कौन से सब्जेक्ट्स लगते, हिंदी लगता, केमिस्ट्री लगता, फिजिक्स लगता, बायो लगता। क्यों लगता, क्योंकि इन्हीं केसेस के अंदर, इन्हीं 4 कोर्सेज के अंदर ए के सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स आए हैं। ठीक हो गया। और सेम गोज विद द कैंडिडेट बी, इसका इंग्लिश को कंसीडर किया जाता, फिजिकल एजुकेशन को कंसीडर किया जाता, हिस्ट्री को कंसीडर किया जाता और सोशियोलॉजी को कंसीडर किया जाता। इन सबको तुम ऐड करोगे तो 662 मार्क्स आ गए। Whereas अगर इन लोगों का जीटी वाला कॉम्बिनेशन लगता तो देखो सिर्फ और सिर्फ 2 डोमेन्स लगते इनके और एक जीटी लग जाता। सेम इस थिंग में इसके अंदर है। अब इसके मार्क्स देखो कितने आ गए हैं, 682। जहां पे 4 डोमेन्स लेके इसके 662 मार्क्स थे, यहां पे जीटी लेके 682 मार्क्स आए हैं। तो बताओ इस बच्चे को जीटी से लेने से फायदा है कि आपका बिना जीटी का फायदा है? किस चांसेस, किस वाले केस के अंदर चांसेस ज्यादा हैं बच्चे के एडमिशन लेने के? तो आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। अब मैं थोड़ी सी आप सभी को ना गणित समझाता हूं। अगर आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशन 1 अगर स्टूडेंट ले रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन 1 अगर स्टूडेंट ले रहा है, तो इंग्लिश के अंदर 196 मार्क्स थे, 158 मार्क्स थे फिजिकल एजुकेशन के अंदर, हिस्ट्री के अंदर मार्क्स थे 155 के, और आपके सोशियोलॉजी के अंदर थे 151 मार्क्स। अब देखेगा, मैंने ये बोला है 2022 का, तो हर एक डोमेन सब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना, 200 मार्क्स। बोलो हाँ या ना। डोमेन सब्जेक्ट्स आपके कितने थे, 200 मार्क्स के थे। तो देखो 200 200 200 200 मतलब कि 800 में से बन गई मार्क्स, 800 में से बन जाएगा भाई, 800 में से बन गई ये वाली केस, और 662 मार्क्स आ गए हैं इसके 800 में से। क्लियर हो गई बात। अब मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन 2 की। कॉम्बिनेशन 2 के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लेता, वो फिजिकल एजुकेशन लेता और जीटी ले लेता। जीटी के बाद देखो कितना मिल गए मार्क्स उसके, 597 आउट ऑफ 700। ये बने हैं भाई 662 मार्क्स आउट ऑफ 800, ये बने हैं 597 आउट ऑफ 700। अब क्या होगा, कन्वर्जन होगा। अब कन्वर्जन क्या होगा, देखो इसका बेस है, इसका क्या है, ये बेस है 800 का और ये बेस है 700 का। तो अब 700 और 800 का कन्वर्जन होगा। कायदे अनुसार होना क्या चाहिए था भाई, कायदे अनुसार होना यह चाहिए था कि इसके जीटी में मार्क्स आए थे भाई कितने, जीटी में मार्क्स आए थे 241 आउट ऑफ 300। और आप सभी को पता है कि 2 डोमेन सब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 जीटी। बोलो हाँ। 2 डोमेन सब्जेक्ट की जगह अगर एक जीटी दे दोगे तो तुम्हारे मार्क्स उतने ही कंसिडर किए जाएंगे। तो दो डोमेन्स मार्क्स कितने होते थे, 2 डोमेन का, एक डोमेन का सब्जेक्ट 200 का था, तो ये 2 डोमेन्स इज इक्वल टू 400, है ना। और 2022 के अंदर जीटी आपका 300 मार्क्स का था। कान खोल के सुनिएगा, 2022 के अंदर जीटी आपका 300 मार्क्स का था, लेकिन 2023 के अंदर और 2024 के अंदर आप सभी के 250 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है ना, 250 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अभी ये मैं 2022 का आपके पास एग्जांपल लेके आया हूं, तो इसी वजह से मैं 400 में कन्वर्ट कर रहा हूं, 300 में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखोगा कि यहां पे ये जो 2 सब्जेक्ट 400 के थे, यहां पे बन जाएगा 300 का। ठीक है, तो बस वही कन्वर्ट करेंगे। देखो इसने किया है 241.56 मार्क्स कंसीडर किए हैं, मतलब इसने स्कोर किए हैं आउट ऑफ 300। लेकिन मुझे देखना है कि 400 में से कितने मार्क्स आए हैं उसके, 241 अपॉन 300 इंटू 100। तो देखिएगा कि उसके कन्वर्जन के बाद आ जाते 322 मार्क्स। तो कॉम्बिनेशन 2 के बजाय उसको, कॉम्बिनेशन 2 के अंदर उसके कितने मार्क्स आ जाते, 677। जहां पे उसके आए थे कितने भाई, जहां पे उसके आए थे बिना उसके 662, वहीं पे इसके 677 मार्क्स बन गए भाई। देख रहे हो, ये फायदा है आपका जीटी का। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वही वाला क्वेश्चन था ना, तो इस वजह से। ठीक है, इस वजह से आप लोगों को एज मिल जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा तुम्हारे को और समझाऊंगा कि जैसे कि यहां पे समझ में आ गया क्या, 300 मार्क्स आए थे आपके, है ना, जीटी में 300 में से हमारे को हमने 400 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वाले मार्क्स आ गए हमारे। तो यही मार्क्स अब हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। आई होप यहां तक समझ में आ गई होगी चीज। अब देखो कि बट ड्यू कन्वर्टेड, लेकिन ड्यू ने किस तरीके से कन्वर्ट किया था, ड्यू ने 800 मार्क्स में से, मतलब कि जो जीटी का
जो मैंने कहा था ना कि 2 डोमेन्स इक्वल्स टू जीटी था भाई, है ना, 2 डोमेन्स इक्वल्स टू जीटी था, तो ये आपका मार्क्स था 400 का और ये पेपर था आपका 300 का। तो इसने ऐसे कन्वर्ट करना था कि 300 में से मार्क्स जितना है वो 400 में से कितने आएंगे, 300 में से कुछ मार्क्स आए तो 400 में से कितने आएंगे। लेकिन आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से कंसिडर किया था कि डायरेक्टली ये मार्क्स उठाए, उसने सबको ऐड किया। आपका ये इंग्लिश का था, ये फिजिकल एजुकेशन का था, ये जीटी का था, इसको ऐड किया और इसको डायरेक्टली इसे 800 में से कन्वर्ट कर दिया, इसे 800 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि 700 गुना 800। जैसे कि हम 300 वाले मार्क्स को 400 में कन्वर्ट कर रहे थे ना, क्योंकि 1 जीटी इज इक्वल टू 2 डोमेन्स, और 2 डोमेन्स की कितनी वैल्यू थी, 400 मार्क्स की। वैसे ही इन लोगों ने वैसे ना करके इन्होंने डायरेक्टली 700 को 800 में कन्वर्ट कर दिया, तो इस वजह से 682 मार्क्स आ गए। तो आप सभी को आई थिंक ये दिख गया होगा कि 682 मार्क्स कैसे आए थे, यहाँ पे 682 मार्क्स कैसे आए थे बालों को। अब समझ में आई चीज, तो इस तरीके से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। तो अब देखो कि मेरिट 2 के अकॉर्डिंगली 677 मार्क्स बनने थे जो हमारी कंसिडरेशन थी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 682 मार्क्स। तो मैं कहता हूं कि अगर चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहे कोई और यूनिवर्सिटी भी, अगर वो डायरेक्टली या तो 300 को 400 में कन्वर्ट कर ले, जैसे कि अब की बार तो 250 को 400 में कन्वर्ट करेगी ना, तो 1 जीटी इज इक्वल टू 2 डोमेन्स होने वाली है। तो सोचेगा कि 250 मार्क्स 400, सोचिए अब तो आपकी परसेंटेज और बढ़ जाएगी, अब तो और बढ़ जाएगी आपकी परसेंटेज। और या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से कंसीडर किया था उस तरीके से कंसीडर आप लोग करा सकते हैं। तो आप सभी को जीटी लेके ये फायदा है, एक तो जीटी सबसे ज्यादा नॉर्मल, आपका सबसे ज्यादा बेसिक पेपर होने वाला है। आप सभी अगर इसमें रेगुलर एफर्ट्स मारते रहेंगे ना, तो आप लोग जीटी के अंदर ना बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे। एंड सेकेंडली आप सभी ये देख रहे होंगे 2 डोमेन्स की वेटेज अकेला एक जीटी रखता है, 2 डोमेन्स की वेटेज अकेले एक जीटी रखता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्टली पूरे क्वेश्चन, पूरे जितने मार्क्स आते हैं उसको कन्वर्ट करती है। अगर आप इंडिविजुअली जीटी को भी कन्वर्ट करेंगे ना, इंडिविजुअली जीटी को भी कन्वर्ट करेंगे, तब भी आप फायदे में रहने वाले हैं। आई होप हर एक स्टूडेंट को ये चीज समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इस वाले केस में नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इसी वजह से मैं कहने वाला हूं, हर एक स्टूडेंट को यही एडवाइस करूंगा, जीटी जरूर लीजिएगा। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। एक बार मैं संक्षिप्त में आपको सब कुछ समझा देता हूं कि जीटी जैसा आपको कॉम्बिनेशन मैंने बताए थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है भाई कि ये सब्जेक्ट ले लो, एक डोमेन सॉरी एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स ले लो, या फिर एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक जीटी ले लो। तो सोचिएगा जहां पे तुम्हारे को 3 डोमेन्स देने पड़ रहे थे, वहीं पे एक डोमेन के साथ एक जीटी देना पड़ेगा। जहां पे तुम 2 सब्जेक्ट में टाइम वेस्ट कर रहे थे, टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं पे एक जीटी को स्ट्रॉन्ग कर लो। एक तो तुम्हारे को समय कम देना पड़ेगा, एक ही सब्जेक्ट पर दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपके मेरिट भी वो इंक्रीज कर रहा है। आई होप आप सभी को ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। जैसे कि आप सभी के सामने हर एक वीडियो के अंदर मैं कुछ ना कुछ नई नई चीजें लेके आने वाला हूं, लेके आने की कोशिश करता हूं और लेके आऊंगा भी। और वैसे ही इस वाली वीडियो में भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर आप सभी को इस जीटी का रिलेवेंस समझ में आया है तो जीटी को अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। बोर्ड्स का वेट मत करना कि बोर्ड्स हमारे खत्म हो जाएंगे तब हम जीटी को शुरू करेंगे। नहीं भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी, आपका एनटीए भी, हर एक चीज, हर एक संस्थान अपने जीटी को प्रमोट कर रहे हैं कि जिससे बच्चे जीटी को पढ़ें। जीटी को पढ़ने के बहुत ज्यादा लाभ हैं आप सभी के, क्योंकि ना सिर्फ अभी आपका यूजी लेवल के ऊपर भी, क्योंकि आप सभी जब पीजी लेवल पे भी एग्जामिनेशंस देंगे तब भी आप सभी को जीटी देना जरूरी होगा इन अ वे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सब कुछ समझा पाया हूं। अगर नहीं समझ में आया कोई भी चीज, डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में, आप सभी के लिए उसका कमेंट का रिप्लाई करूंगा, नहीं तो उसके ऊपर एक रेलेवेंट वीडियो में फिर से बना दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।